मेहुल अपनी जैकेट, टोपी और रबर के जूते पहनकर जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक पुराने महल पर पड़ी। वो महल के अंदर गया और चारों ओर देखने लगा। वहाँ 3 दरवाजे मिली। पहले दरवाजे का तापमान बहुत ज्यादा था, दूसरे दरवाजे में एक गहरा कुआं था और तीसरी दरवाजे में बिजली थी। क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल को आगे जाने के लिए कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? मेहुल ने रबर के जूते पहने थे जो उसे बिजली से बचा सकते थे, इसलिए मेहुल को बिजली वाले दरवाजे को चुनना चाहिए। मेहुल ने छुट्टी लेने और एक समुद्र किनारे पर जाने का फैसला किया। उन्होंने कुछ अच्छे समुद्र तटों के लिए ऑनलाइन देखना शुरू कर दिया और एक समुद्र तट की फोटोज पाई। क्या आप बता सकते हैं कि ये फोटो असली है या नकली? हवा बाई दिशा में बह रही है। समुद्र किनारे पर पेड़ों और झंडे को देखें। यहाँ तक कि जहाज भी सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन जहाज पर झंडा सही दिशा में उड़ रहा है। इसका मतलब ये एक असली तस्वीर है। हत्या की जांच के लिए जासूस मेहुल को एक अपराध स्थल पर बुलाया गया था। घर के चारों ओर देखते हुए मेहुल को एक सुराग मिला। मेहुल ने 2 लोगों पर शक किया। सुराग को देखते हुए क्या आप हत्यारे का पता लगा सकते हैं? सुराग एक दर्पण प्रतिबिंब के रूप में लिखा जाता है। बिल हत्यारा है। डेमन की पत्नी सुबह से लापता थी। डेमन ने पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की। डिटेक्टिव मेहुल को 2 और लापता महिला शिकायतें मिली। उन्होंने मामले की जांच की। कुछ महीनों के बाद मेहुल किडनैपर को पकड़ लिया। मेहुल ने डेमन को उस गोदाम में आने के लिए कहा जहां उसकी पत्नी को रखा गया था। गोदाम में 3 महिलाएं थी। डेमन अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाया। क्या आप बता सकते हैं कि डेमन की पत्नी कौन है? डेमन की पत्नी ये है क्योंकि उसके गले पर ही तस्वीर की तरह काला तिल है। टीचर अपनी क्लास को पढ़ा रही थीं जब एक पेपर प्लेन उनके सिर पर टकराया। वो बहुत गुस्सा हो गई और पूछा कि ये किसने किया। कोई भी बच्चा आगे नहीं आया। क्या आप बता सकते हैं कि टीचर पर पेपर प्लेन किसने फेंका? पेपर प्लेन का रंग चौथे बच्चे की किताब के रंग से पेपर प्लेन का कलर मिल रहा है, तो उसी ने फेंका है। क्या आप तस्वीर को ध्यान से देखकर पता लगा सकते हैं कि क्या यह दुर्घटना है या हत्या? लड़का विकलांग है, इसलिए उसके लिए कार चलाना मुश्किल होगा। साथ ही उनकी बाई जेब में चाबी है, लेकिन उनका बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया है। वह अपनी बाईं जेब में चाबी नहीं डाल पाएगा। तो ये हत्या है। पुलिस को जानकारी मिली कि एक अपराधी हवाई अड्डे से भागने वाला है। डिटेक्टिव मेहुल अपने दस्ते के साथ हवाई अड्डे पर पहुंचता है। आगे की जांच पर यह पता चला है कि अपराधी एक नकली पासपोर्ट ले जा रहा है। पुलिस ने 2 संदिग्धों की पहचान की। इन दोनों के पासपोर्ट को देख के क्या आप पता लगा सकते हैं कि नकली पासपोर्ट कौन है? अगर आप पासपोर्ट की तारीख देखेंगे तो यह 31 अप्रैल है, तो ये एक नकली पासपोर्ट है। टॉम एक कार चलाने के लिए तरस रहा था, इसलिए उसने एक चोरी करने का फैसला किया। वह एक कार स्टोर के सामने गया और पार्किंग में 3 कारें पाई। अगर टॉम को इन 3 कारों में से एक को चुरानी थी, तो उसे कौन सा चुनना चाहिए? कार 1 में इसके ऊपर कैमरा है और कार 2 में एक ड्राइवर है जो अंदर बैठा है। टॉम उन्हें चुरा नहीं सकता है, इसलिए उसे कार 3 चुराना चाहिए। एक बहुत मशहूर ज्वेलरी शॉप में डकैती हुई। चोर ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था। सीसीटीवी फुटेज में भी उसका चेहरा नहीं दिखा। चोरी के लिए 3 लोगों पहचान की गई। इन 3 लोगों को देखते हुए क्या आप चोर की पहचान कर सकते हैं?
चोर की कलाई पर स्टार वाला टैटू था। दूसरे आदमी पर भी वही टैटू है, तो वो चोर है। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।